Good morning, class 12. How are you? Okay. So लास्ट वीडियो देखे आपने हमारे? ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था हमने? कौन सा चैप्टर ले रहे थे हम? हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, हेलो एल्कीन में हमने क्या एक्सप्लेन कर लिया था आपको? हेलो एल्कीन में हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था. डेफिनेशन के बाद में हमने एग्जांपल्स लिए थे, नॉमेनक्लेचर लिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिए थे. उसके बाद जो हमारे टॉपिक थे, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स. ओके, so today's topic is physical properties of haloalkenes. हेलोएल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे. सबसे पहले माइंड में आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. पता है आपको? कुछ पता भी होगा, कुछ आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. दूसरी भी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है वो? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, अच्छा चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या स्टडी करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बाहर से हमको देख सकता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम इसमें स्टडी करते हैं. लाइक इसमें आपका फिजिकल स्टेट आ जाती है, वेदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. ठीक है, स्मेल कैसा कर रहे हैं, उसकी स्मेल कैसी आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम उसमें ले लेते हैं. डेंसिटी हम उसमें कंसीडर करते हैं, और हम उसमें मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है, डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं, फिजिकल स्टेट हम उसमें कंसीडर करते हैं. ठीक है, और इसमें इनफ्लेमेबल नेचर की मतलब आपका कैसा है, जल सकती है कोई चीज़, पर्टिकुलर कंपाउंड दिया गया है या नहीं. यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलोएल्केन्स की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, नंबर 1 जो है फिजिकल स्टेट एंड कलर. फिजिकल स्टेट एंड कलर. तो जनरली स्टूडेंट्स जो हेलोएल्केन्स रहते हैं आपके, फिजिकली जो लोअर मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो आपके लिक्विड्स होते हैं. जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं. और अगर आप हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो ये आपके सॉलिड और गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे. ठीक है, तो लोअर मेंबर्स की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है. और जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, दीज आर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड और इन गैसियस फॉर्म. ठीक है, कलर कैसा शो करते हैं? कलर पर्टिकुलरली सबका नहीं होता है. ब्रोमाइड और जो फ्लोराइड्स हैं, जब इनको आप लाइट में एक्सपोज करते हैं, दे शो कलर. ठीक है, पर्टिकुलरली कुछ ही आपको पता है मेटल्स भी होती है, पर्टिकुलरली वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देती है. तो उसी टाइप से ब्रोमाइड और फ्लोराइड्स जो है वही आपके दे एक्सप्रेस देयर कलर व्हेन दे एक्सपोज्ड इन लाइट. गॉट इट? तो फिजिकल स्टेट में क्या है आपका, जो लोअर मेंबर्स होते हैं लिक्विड. अब लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, हायर मेंबर्स क्या होते हैं? लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे आपके जो आप सबसे इनिशियली स्टार्ट करते हैं, लाइक मिथाइल क्लोराइड हो गया, आपका मिथाइल ब्रोमाइड हो गया. ठीक है, हायर मेंबर्स कैसे बनेंगे? जैसे मिथाइल से आप कहाँ जाएंगे? मिथाइल टू आप किधर जाएंगे? इथाइल, C2H5, देन प्रोपाइल. ठीक है, तो ये आपका लोअर मेंबर है. और इससे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो हायर मेंबर्स की तरफ आप चलते जाएंगे. तो ये लोअर मेंबर है और ये हायर मेंबर्स है. ये तो पर्टिकुलरली एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है, और यहीं पर अगर आप फ्लोराइड, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? आपके हेलोएल्केन्स बन जाएंगे. तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमारी हेलोएल्केन्स की, दैट इज फिजिकल स्टेट एंड कलर. Generally, lower haloalkane exists in liquid state, but when we go to higher haloalkanes, they exist in solid or gaseous form. Okay. Bromide and fluoride exposed color when
bromide and fluoride gives color when we expose it in light। ठीक है, ये लाइट में आने पे हमको कलर देते हैं। ये पहली इसकी फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी वो कंप्लीट हो गई। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड इज दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पता है ना आपको क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सिंपल वे में आप क्या कहेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं जा रहे हैं हम इसमें, बिल्कुल टिपिकल नहीं जाना है। सॉल्युबिलिटी मतलब घोलना, कोई चीज़ किसी चीज़ को अपने में घोल ले तो वो सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो सॉल्युबल है, वो घुल जाएगी। जैसे चीनी है, शुगर लेते हैं आप, आपने पानी में उसको डाला, वाटर में ऐड किया, आपने उसको स्टिर किया, थोड़ा सा आप उसको डिजोल्व करोगे, वो घुल जाएगा, तो ये सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, क्या शुगर ही डिजोल्व होती है? सॉल्ट भी डिजोल्व हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डिजोल्व नहीं होती, लाइक अगर आपने ये चौक को आप थोड़ा पाउडर बना के डाल दीजिए तो चौक डिजोल्व नहीं होगी। सैंड ले लीजिए आप, रेत डिजोल्व होती है? नहीं होती। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी अगर एक जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ठीक है डिजोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ हेलो एल्केन्स, क्या ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में? देखिए, हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं नेचर में। पहली चीज कैसे होते हैं? पोलर। पोलैरिटी आपको पता है क्या होता है? पोलैरिटी वो होती है जब उसमें डिफरेंट पोल्स प्लस और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। आपको पता है कि जैसे लाइक अगर हम CH3Cl लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड, एक हेलो एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोराइड। बीइंग क्लोराइड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इसके कारण इस पे क्या आ जाता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके कारण इसमें क्या होती है? पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ये पोलर होता है क्योंकि इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, एंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, पोलैरिटी भी, फिर भी क्या होता है? ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। स्लाइटली मतलब पार्शियली कम। ठीक है, कंप्लीटली होता है पूरी तरीके से, स्लाइटली हो गया आपका, पार्शियली होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है पार्शियली सॉल्युबल? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्या देखना होता है यहाँ पे? कोई भी कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल कब होता है? व्हेन इट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी कंपाउंड्स। अगर वो कंपाउंड के साथ, पर्टिकुलरली जो गिवन कंपाउंड है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो वाटर सॉल्युबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो सॉल्युबिलिटी जो अगर हेलो एल्केन्स की हम बोलेंगे, बीइंग दे आर सॉल्युबल, बीइंग दे आर पोलर इन नेचर, दे हैविंग पोलर कैरेक्टरिस्टिक, बट they are slightly soluble in water because they are not able to form hydrogen bond with the water molecule। वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जो एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी जानते हैं आप? थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्या होता है डेंसिटी? चलो बिल्कुल एकदम इजी फॉर्म में लेके आते हैं। डेंसिटी क्या होती है? कोई चीज कितनी भारी है, हल्की है? हाँ, बिल्कुल ये चीज कि कोई चीज कितनी भारी है या हल्की है। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, हाउ मच मास इज इन द गिवन वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। कि कितना आपको मास कंटेंट दिया हुआ है पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वो उसकी डेंसिटी रहती है। ठीक है, तो अभी डेंसिटी हमको किसकी देखनी है? हमको हेलो एल्केन्स की डेंसिटी देखनी होती है। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरो और क्लोरो जो होते हैं, दैट आर दी लाइटर। ये क्या होते हैं? आपके लाइटर होते हैं। ठीक है, ये वाटर से क्या रहेंगे? आपके लाइटर रहेंगे। किससे लाइटर है? वाटर से, पानी से लाइटर है, हल्के। ठीक है, और जो आपके ब्रोमो और पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं, पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स, दीज आर हैवियर देन वाटर।
ठीक है। तो एक ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि बेसिकली अगर हम देखें तो फ्लोरो और जो क्लोरो कंपाउंड्स है वो लाइटर होते हैं वाटर से, और ब्रोमो और पॉलीक्लोरो दैट मीन्स इन विच many more than 2, 3, 4 chlorine compounds are chlorine atoms are present. These are heavier than water. कुछ टर्म्स और लेते हैं कि अगर हम बेसिकली सारे, बिकॉज आपको क्या पता है कि हेलो एल्केन्स कहाँ से बनती हैं, आपकी हेलो एल्केन्स बनती है हैलोजन से। तो अगर आप हैलोजन्स के टर्म्स में देखें तो कौन सी ऐसी हैलोजन है जो हमेशा डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, कौन सी ऐसी हैलोजन है जिसकी डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस है, वो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड हम देखते हैं यहाँ पे। वो ट्रेंड हमने क्या देखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और यू कैन से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ these halogens. आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की उससे कम है, क्लोरीन की उससे कम है, और फ्लोरो जो होता है वो लीस्ट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कुछ कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का ट्रेंड आ रहा है, CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3R, इस पे जो अगर आप कहते हैं कि आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लीजिए इसमें डेंसिटी का, ठीक है, तो आपको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर लेगा, लिसन, यहाँ पर ग्रुप देखिए सेम है, केवल क्या डिफरेंस आ रहा है हैलोजेंस में, और हैलोजेंस का ट्रेंड हमको पता है कि आयोडीन सबसे ज्यादा होता है, सिंपली ये ट्रेंड ये फॉलो करेगा। अगर इफ ओनली द हैलोजन एटम्स आर डिफरेंट and the same number of alkyl group is present in the haloalkanes, so the increasing order of density in haloalkane is this. Got it? Next क्या हो सकता है, second one, with the increase in the number of alkyl group. Suppose that अगर यहाँ पर कोई भी halogen है वो same रहता है, but अगर हम alkyl group increase करते जाते हैं, like अगर हमने यहाँ पे CH3 लिया है, यहाँ पे हमने C2H5 ले लिया, यहाँ पे हमने C3H7 ले लिया, इसके आगे आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, यू कैन टेक ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एनी एकदम, ठीक है। और यहाँ पे हमने हैलोजन सेम रखना है, लाइक हमने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया या कुछ भी, एनीथिंग यू कैन टेक हियर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो अगर सेम एक ट्रेंड आता है, क्वेश्चन आता है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, तो आपको इस टाइप से अरेंज करना है। पहले वाले में हमने क्या देखना है कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन डिफरेंट है तो आपने इस ऑर्डर में लगाना है, फ्लोरोस लीस्ट, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो। और अगर आपके हैलोजन सेम है और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको किस ऑर्डर में लगाना है, आपको लगाना है कि एल्काइल ग्रुप का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जैसे, ओके। थर्ड वन, एक और डेंसिटी, इफ the number of halogen atom increases the density also increases। अगर हम number of halogen atom इनको increase कर दें, like अगर हमने CH3Cl, ओके, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें halogen कितना है 1, एक और ले लेते हैं CH2Cl2, यहाँ पे halogen कितने हो गए 2 हो गए। सेम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं CHCl3, ओके, 3 halogens, now last is CCl4, so that is the increasing order, okay। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी में क्या देखा, बेसिकली बहुत एक इजी सी चीज है, आप ध्यान रखेंगे कि फ्लोरीन टू क्लोरीन, आयोडीन जाना है हमने, यहाँ पे फ्लोरो टू आयोडो जाना है, और आयोडो की सबसे ज्यादा होगी, एक ये वाला पॉइंट हमने रिमेम्बर करना है। सेकेंड वाले में क्या करना है, अगर आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then the density increases with increase in the alkyl group, okay, number of carbon atom you can take,
ये जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे 1 था, इसकी सबसे कम डेंसिटी है, यहाँ पे 2 है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, 3 वाले की ज्यादा, 4 वाले की सबसे। गॉट इट? तो ये इतने टर्म्स हमने डेंसिटी में देख लिए। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, melting and boiling point। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको इजीली पता है क्या होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच ए पर्टिकुलर element or a compound melts and the point at which the particular element compound is boils, or you can say when the vapor pressure of a particular element becomes equal to its atmospheric pressure, जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे हेलो एल्केन्स के टर्म्स में कि अच्छा ठीक है, हेलो एल्केन्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहता है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज आ जाती है, ठीक है। बट क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस इन दीज टर्म्स, बिल्कुल इसी टर्म्स में, इसी ट्रेंड्स में ये इंक्रीज होता है। बट एक चीज आती है, the melting and boiling point of haloalkanes are higher than those of the corresponding members of that family। Like अगर हमारे पास CH3Cl है या हमारे पास C2H5Br है, तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा? इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो जिससे ये बना है। पेरेंट्स कौन होते हैं? जिससे हम बनते हैं, हमारे पेरेंट्स से बच्चे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये इसका ऑफस्प्रिंग हो गया, तो यहाँ से इसका पेरेंट क्या होगा? पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया मीथेन। C2H5Br है, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? C2H6। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी कहना चाह रहे हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, या इथाइल क्लोराइड का, इथाइल ब्रोमाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट CH4 मीथेन और इथेन से ज्यादा है, ठीक है। CH4 से इसका ज्यादा है, CH4 का जो है वो कम रहेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज्यादा रहेगा। C2H6 का कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। क्यों? थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। कैसे याद रहेगा हमको याद रहेगा कि आने वाली जनरेशन जो होती है वो पुरानी वाली से हमेशा क्या होती है? एडवांस होती है, ठीक है, ज्यादा एडवांस होती है। तो ये जो हमारी जनरेशन है और ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये पुरानी जनरेशन है, तो इससे ये बना हुआ है। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस वाले से। क्यों ज्यादा है? बिकॉज देखिए क्या, एक तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है? 1, हियर ऑल्सो 1, यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। बट यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है। हैलोजन प्रेजेंट होने से क्या रहता है? इसका नेचर पोलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। और जो ये बॉन्ड इनके बीच में बनता है ना, अभी आप इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि बीइंग क्लोरो और ब्रोमो इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एक्वायर्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो इट बिकम्स पोलर इन नेचर। जब पोलैरिटी किसी चीज में आती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसके बीच में बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। अब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें मेल्ट करना और बॉइलिंग करना क्या होता है? बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं वही ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, दीज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। वाई हेलो एल्केन्स हैविंग greater or stronger melting and boiling point
than the hydrocarbon, than their parent hydrocarbon of same molecular mass, because being they have a electronegative elements, they acquire slightly negative and positive charge and they become polar in nature, and they form a strong attractive bond between them. And if we want to break this bond, we have to apply a stronger or larger amount of energy. So these have greater or stronger melting and boiling point than the parent hydrocarbon. Easily? Okay. Now नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास की ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, किस टाइप से ट्रेंड आएगा इसमें। तो ट्रेंड का जो फॉलो करने का है सीक्वेंस वो बिल्कुल डेंसिटी जैसा है, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें देखिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे। सपोज दैट इसके मेल्टिंग पॉइंट का हम एक सीक्वेंस लगा रहे हैं, तो बिल्कुल फ्लोरीन का सबसे लीस्ट होता है, क्लोरो का उससे ज्यादा होगा, ब्रोमो का, देन आयोडो का सबसे ज्यादा होगा। यही सीक्वेंस फॉलो होता है। सेम एल्काइल ग्रुप में ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। फर्स्ट वाला क्या है आपका, सेम एल्काइल ग्रुप एंड डिफरेंट हैलोजन एटम, ठीक है, तो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सेकेंड वाले में सेम हैलोजन एटम एंड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बढ़ते जाएंगे। सॉरी, थर्ड वन इज इफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम या कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज करता जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम ट्रेंड है, एक डेंसिटी में और एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एकदम सेम ट्रेंड फॉलो है। एक टॉपिक जो है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे।